हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएचएस क्लासेस। स्टूडेंट्स, इससे पिछली क्लास में क्लास 9th मैथ में हम लोगों ने क्या किया था, 1.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था। आज हम लोग उसकी अगली एक्सरसाइज से पहले के इंट्रोडक्शन के ऊपर क्या करेंगे, बात करेंगे और देखेंगे कि इसके इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। स्टूडेंट्स, ये आपका 1.2 एक्सरसाइज से पहले का इंट्रोडक्शन है, नंबर सिस्टम क्लास 9। तो इसमें हम लोग को आज पढ़ना है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर का किस तरह से रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम, किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल के फॉर्म में किस तरह से करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने अपने इंट्रोडक्शन में क्या देखा था, डेसिमल का रेशनल नंबर को किस तरह से डेसिमल के फॉर्म में अगर नंबर्स हैं तो वो रेशनल नंबर होंगे और किस तरह से होंगे, इरेशनल होंगे। अगर आप नहीं देखे हो तो एक बार जाकर के उसको देखो और यहाँ से समझते हैं। सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल जो आपका होता है वो क्या होता है, अगर किसी फ्रैक्शन को डिवाइड किया गया और डिवाइड करने के बाद वो डेसिमल में जाने के बाद पूरी तरह से क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, मतलब रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा है, तो इस तरह के डेसिमल को हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। जैसे एग्जांपल में लीजिए 1/4, अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा, जो कि क्या है, पूरी तरह से डिविजिबल है, और ये क्या आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 5/8 ले लेंगे तो 0.625 है, ये भी क्या आपका पूरी तरह से टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो ये क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आइए समझते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। तो देखिए, नॉर्मली अगर डिवाइड करके पता कर रहा तो आप आराम से इसको पता कर लोगे, आसानी से पता कर लोगे कि नहीं ये कैसे हो रहा है डिवाइड होने के बाद। लेकिन अगर हमसे इस पे क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में, तो इस तरह से पूछेगा कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड द फ्रैक्शन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉट। मतलब क्या ये फ्रैक्शन बिना डिवाइड किए, बिना एक्चुअल डिवीजन के क्या पता हम कर सकते हैं, और कैसे पता कर सकते हैं कि क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। तो इसका तरीका क्या होता है, इसके तरीके को समझने से पहले समझते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है, कि इन्होंने रूल बताया है कि ये रेशनल नंबर, अगर कोई रेशनल नंबर p by q इज एक्सप्रेसिबल, अगर किसी रेशनल नंबर के, जो रेशनल नंबर लिए हम p by q के फॉर्म में है, एक्सप्रेस किस तरह से कर पा रहे हैं हम, एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, उसको हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल के तभी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं ओनली व्हेन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q, जो उसका क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा, मतलब q का मतलब क्या, डिनोमिनेटर, वो क्या होगा, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में होगा। और वो प्राइम फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 2 और 5, तभी होगा ये क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, 5/32 है, जिसमें ये क्या p है और ये क्या q है। अगर 32 को हम देखें तो तोड़ेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, तो आप देख पा रहे हो कि क्या है, 2 के फॉर्म में है। अगर ये इस फॉर्म में है तो क्या होगा आपका टर्मिनेटिंग, अगर 5 में है तो, या 2 और 5 दोनों है तो भी होगा। इसी तरह से आप इसको भी करेंगे तो ये भी क्या होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 5 जा 80, ये क्या आपका 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और 16 5 जा क्या होगा आपका 80 होगा। अगर कोई फ्रैक्शन p by q के फॉर्म में है और उसका डिनोमिनेटर क्या है, अगर डिनोमिनेटर जो है वो 2 और 5 के फॉर्म में है तो वो क्या होगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आइए समझते हैं रिपीटिंग और रिक्यूरिंग डेसिमल। रिपीटिंग को ही हम क्या बोलते हैं, रिक्यूरिंग डेसिमल बोलते हैं। ये किस प्रकार के डेसिमल होते हैं, ये अगर किसी फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहे हैं और वो क्या कर रहा है, डिवाइड होने के बाद डेसिमल में तो जा रहा है, लेकिन वो अपने आप को क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस रिपीट कर रहा है। इस तरह के डेसिमल को हम क्या बोलेंगे, इस तरह के डेसिमल को हम बोलेंगे रिपीटिंग और रिक्यूरिंग डेसिमल।